हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है जयेश लॉजिस्टिक्स। इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस कंपनी का जो आईपीओ है वो 27 से 29 अक्टूबर में खुलने वाला है। 122 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया, इधर में अपर बैंड सेट किया। 28 करोड़ रुपए उठा रही है। सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं और 106 करोड़ रुपए की वैल्यू यहाँ पर लगाई है। कंपनी करती क्या है? कंपनी लॉजिस्टिक्स का काम करती है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। एक तो खुद भी पहुंचाती है, खुद के पास में इतने ट्रक्स की फ्लीट है पूरी की पूरी उनके थ्रू, या फिर दूसरे जो जो लॉजिस्टिक्स वाले हैं उनसे उनके ट्रक्स हायर करके वैसे भी सामान पहुंचाती है। साथ में कई लोग होते हैं कि जिनको ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स की उनका अरेंजमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, तो इनके पास में ट्रकों की अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो कहीं और से जैसे रेलवे के थ्रू या फिर किसी और रूट्स के थ्रू भी इनके सामान पहुंचवाने में उनकी हेल्प करती है। दैट मीन्स किसी और रिसोर्सेज को किसी और लॉजिस्टिक्स कंपनीज का यूज़ करते हुए, ट्रैकिंग करते हुए अगले बंदे की पार्टी का सामान पहुंचाने की कोशिश करती है, जिसमें जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइजिंग लॉजिस्टिक्स। राइट। इस टाइप का काम करने वाली अभी एक रिसेंटली एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ग्लोटिस लिमिटेड। काफ़ी बड़ी कंपनी थी, मैन बोर्ड ऐप पे आया था उस कंपनी का। मार्केट ने बहुत पिटाई की उस कंपनी की, बिकॉज उसके पास में खुद की फ्लीट्स वगैरह नहीं थी। इस वजह से इस पर्टिकुलरली मार्केट में उसको ज़्यादा वैल्यू दी नहीं। एंड दो हमने भी उस पर्टिकुलर वीडियो में बात किया था कि इस कंपनी को अगर वैल्यू मिल सकती है तो मेनली इसके जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर्स है, उनकी वजह से मिल सकती है। दैट वाज द मेन पॉजिटिव पॉइंट ओवर देयर। उसके अलावा तो उसने वैल्यू अच्छी खासी ऊपर लगाई ही थी, बट मार्केट ने उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू खास दी नहीं, जिसकी वजह से आज के दिन 50% के आसपास में नीचे आ चुका है। अब फ्यूचर में कैसा हो सकता है उस पर्टिकुलर कंपनी के में, वो तो आगे के रिजल्ट आएंगे उसके बाद में ही चर्चा करेंगे। एंड तब तक के लिए बस, अब ऑलरेडी 40-50% डाउन है, तो आपके पास में अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिनका नहीं है वो ज़रूर घबरा रहे होंगे, इसलिए मैं कहता हूँ डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें और रिस्क मैनेजमेंट वाली जो शीट हमारी बनाई हुई है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें अगर बच के रहना है मार्केट से तो। दैट्स ऑल। इसमें बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो हमने जैसे बोल रहे हैं लॉजिस्टिक्स क्या काम करती है और क्या क्या काम करती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट। अब थोड़ा सा हम इसके आरएचपी को समझ लेते हैं और कितने पैसे ये कहाँ यूज करने वाले हैं उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी पैसा कंपनी उठा रही है उसमें से 8 करोड़ रुपए तो कंपनी जो ऑलरेडी, और जो ट्रक वगैरह ट्रेलर्स वगैरह हम लोग खरीदने में कहा खर्च करने वाले, बाकी जो ऑलरेडी कंपनी का जो काम चल रहा है उसी के अंदर में जो रोजमर्रा का जो खर्चा है उसमें काम में लेने वाले पैसों को। अब रोजमर्रा का खर्चा क्या हो सकता है? लोडिंग अनलोडिंग का जो जो बेसिस के ऊपर में जो लेबर्स को कंपनी पैसे देती है, तो वो सारा का सारा काम इनका खर्चे में ही काउंट होता है। या फिर जैसे वेयर हाउसिंग की वगैरह इनको जरूरत पड़ती है तो वहां पर भी खर्चा होता है। बाकी और भी बहुत सारे आइटम्स की जरूरत पड़ती है, लोडिंग अनलोडिंग, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस। वो खर्चे के अंदर में कंपनी वर्किंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं उसमें खर्च करने वाली है। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी एक अपना खुद का ऐप भी निकाल रही है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत खर्च करने वाली है ताकि ट्रैकिंग आसान हो जाए कस्टमर के लिए भी। तो वो अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी के साथ में फैमिलियर कर रखना अपने कस्टमर्स को साथ में, बिजनेस में अच्छी बढ़ोतरी होती है उससे। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 70 to 71% के आसपास मालिकाना हक आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है। कंपनी पे कोई केसेस वगैरह आज के दिन खास देखने को नहीं मिल रहे हैं, खास क्या देखने को ही नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो शुरुआत है 2011 में ही हुई थी और उसके बाद में ये कंपनी ने माइलस्टोन्स वगैरह अचीव किया है, जिसके बाद में अभी कंपनी इस लेवल पर पहुंची है। कंपनी ने जो ये नया वर्टिकल सेट किया है नॉन फ्राइट वाला, राइट, तो ये अच्छा वर्टिकल है बिकॉज इस पर्टिकुलर वर्टिकल में बहुत सारी कंपनियां अभी घुस रही हैं। कुछ कंपनियां तो है ही पूरी की पूरी इसी वर्टिकल के अंदर में। राइट, तो इससे भी कंपनी ठीक ठाक रेवेन्यू आज के दिन कमा ले पा रही है। कंपनी के ऊपर में कोई मतलब आज के दिन देखा जाए तो कोई सब्सिडरीज वगैरह एसोसिएट कंपनीज वगैरह आज के दिन देखने को नहीं मिल रही हैं, और संजय कुमार जी इस कंपनी को आज के दिन मेनली डायरेक्शंस दे रही हैं। दैट्स ग्रेट, और अच्छा खासा इनके पास में एक्सपीरियंस भी इसी सेक्टर का देखने को मिल रहा है। राइट, वैसे एक्सपीरियंस जो है अपनी ही कंपनी का है, जो ये कंपनी है इसी कंपनी का एक्सपीरियंस है, उससे पहले का इनका कोई और एक्सपीरियंस नहीं है। दो अच्छा है कि अपनी कंपनी में अच्छा खासा एक्सपीरियंस और इस लेवल तक लेके आ गए। दैट्स ए पॉजिटिव पॉइंट ओवर हियर अगेन। 6 लाख रुपए की सैलरी आज के दिन ये उठा रहे हैं, और दूसरे जो होल टाइम डायरेक्टर हैं नविता कुंडालिया जी, ये भी 5 लाख के आसपास में महीने की सैलरी उठा रहे हैं। जो लोगो है, जो नाम है, एक ये जो पर्टिकुलर लोगो है ये रजिस्टर्ड है, और ये वाला जो अभी आज के दिन जो कंपनी यूज कर रही है वो आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं देखने को मिल रहा है। नॉट ए बिग कंसर्निंग पॉइंट ओवर हियर अगेन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई बड़ी दिक्कत वाली बात होती है किसी डेटा के अंदर में तो वो हम ऑलरेडी आपके सामने दिखा देते हैं। बाकी ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज आप भी एट द एंड ऑफ द वीडियो आप चीज़ों को अलाइन करके आप एक वैल्यूएशन पे पहुंच जाते हैं कि हर कंपनी को इतनी वैल्यू तो मिलनी चाहिए। राइट।
कंपनी आज के दिन जो प्रॉपर्टीज यूज करती है वो आज के दिन मेनली रेंटेड है, जो कि मेनली काम है, तो इस टाइप की कंपनियों के लिए रेंटेड पे ही प्रॉपर्टीज होना लाजमी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओन होना जरूरी नहीं है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी में आज 43 एम्प्लॉइज काम करें, मेनली 21 एम्प्लॉइज ऑपरेशनल जो सर्विसेज है उनके अंदर में काम कर रहे हैं। आई थिंक इन ये जो वो जो ट्रक वाले जो लोग हैं, जो राइट, वो चीज़ मुझे लग रहा है कि ये परमानेंट बेसिस के ऊपर में हायर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास में काफ़ी लॉन्ग फ्लीट ऑफ ट्रक्स हैं। तो उसके लिए कम से कम एक ट्रक के ऊपर में एक एक दो दो ड्राइवर तो चाहिए ही होता है। तो इनके पास में यहाँ पर देखने को मिला है, टोटल अगर ट्रकों के हिसाब से अगर फ्लीट देखी जाए तो इनके पास में 195 के आसपास ट्रक है। राइट, तो आई थिंक ये उनको एज एन परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं मान रहे हैं। राइट, तो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा झोल नजर आ रहा है इस एम्प्लॉय डेटा को देखते हुए, कंपनी के नंबर ऑफ ट्रक्स की फ्लीट्स देखते हुए। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के पास में अवार्ड्स वगैरह तो ये आजकल हर कंपनी के साथ में देखने को मिल जाता है। पता नहीं ये इतने अवार्ड्स कौन सी कंपनियां तो दे रही हैं, कौन ले रहा है और कहाँ से आ जा रहे हैं। कई बार तो यार ये अवार्ड वाला सिस्टम तो फर्जी कंपनियां वो भी अवार्ड लेके घूम रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये इनका पूरा का सिस्टम है, किस तरीके से इनका सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन 95 ट्रक्स इनके पास में देखने को मिल रहे हैं। 2024 में इन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रक्स आज के दिन खरीदे हुए हैं, वो भी आईपीओ के लेके आने वाले से ईयर से पहले के टाइम पे इन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रक्स खरीदे। राइट, तो वो एक दिखाने के लिए है क्या नहीं है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरियो अगेन मुझे यहाँ पे देखने को लग रहा है। दूसरा, ट्रिप्स अच्छी खासी ये लगा रहे हैं, दैट्स अगेन गुड। ट्रक्स हायर्ड बाय द कंपनी और यूटिलाइजेशन इनका अच्छा खासा है ट्रक्स का 93% के आसपास में लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। और टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 80% रेवेन्यू आ जा रहा है। दैट मीन्स कि क्लाइंट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। दो कंपनी एसएमई कैटेगरी की है, सो इतना ज़्यादा इस पे ध्यान भी नहीं दे सकते, क्लाइंट कंसंट्रेशन होना लाजमी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री, मेनली जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री। दैट मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ में इन्होंने टाई अप कर लिया कि भाई मेरा सामान तेरे को वहाँ पहुँचाना है, बस ट्रिप लगाते जाओ ट्रकों के। राइट, तो वो ट्रिप वाला सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो इंडिया और नेपाल के बीच का जो ट्रिप्स हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ये देखने को मिल रहा है कंपनी का जो खुद की जो ट्रकों की जो फ्लीट है वहाँ से कंपनी का 41% रेवेन्यू है। 44% रेवेन्यू लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो हायर ट्रक हैं उनसे है, और बाकी जो हमने बताया कि जिसमें कंपनी का खुद के रिसोर्सेज यूज़ नहीं होते, बस कंपनी ट्रैकिंग करती है सिर्फ दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करते हुए, जैसे रेलवे वगैरह का, उन पे उनसे पैसा कंपनी कमा रही है। तो इससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू पास के अंदर में कंपनी ने कमाया है। दैट्स गुड बाय द वे। ये कंपनी के ट्रक्स की फ्लीट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, एंड नेक्स्ट ये कंपनी किस तरीके से नॉन फ्राइट फ्राइट जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हुए कैसे कंपनी पैसा कमाती है, और ये फ्राइट सर्विसेज का यूज़ करते हुए खुद की सर्विसेज या फिर हायर ट्रक्स का यूज़ करते हुए कैसे पैसे कमाती है, उसका डिटेल्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादातर नेपाल के जो ट्रिप्स हैं उन्हीं से आ रहा है, नेपाल में जाके आ रहा है। मेनली इंडिया से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो कम है। राइट, अब द यहीं पे थोड़ा बहुत झोल नज़र आ रहा है मुझे पर्टिकुलरली। एक तो कंपनी का थोड़ा-सा जो जो हमने देखा कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनका डेटा देखते हुए थोड़ा झोल नज़र आ रहा है। एक कंपनी की जो ज़्यादातर जो बाइंग है, वो 2024 में ही है। उसको देखते हुए वो भी जनवरी के अंदर में, ध्यान रखना, जनवरी के अंदर में मेनली बाइंग है, अगर आप लोग डेटा चेक करोगे तो। उसके बाद में कोई बाइंग नहीं है एक साथ में। उसके बाद में कंपनी रेगुलरली कुछ ना कुछ खरीद रही है, बट उसके बाद में अभी तक कुछ भी खरीदा नहीं है। राइट, अब थोड़ा-सा देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी में बैलेंस शीट को, फिर थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा एक लेवल पे पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्या रिस्क रहते हैं हमें नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आज के दिन 65 करोड़ की पूरी कंपनी की वैल्यू यहाँ पर लगा, मतलब पूरे इसमें पैसे लगे हुए हैं कंपनी में, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है लगभग 20 सीआर के आसपास में लगा। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में वो सारा उधारी का है। तो राइट, तो कंपनी उधारी पे आज के दिन मेनली है, और कंपनी का जो उधारी का जितना भी पैसा लगा उसमें से 41 करोड़ रुपीज़ ट्रेड रिसीवेबल्स में, और वो हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। दैट्स ए ग्रेट ग्रेट नेगेटिव पॉइंट, वेरी नेगेटिव पॉइंट हो गया। राइट, रेवेन्यूज को और देख लेते हैं। कंपनी के फ्यूचरिस्टिक रेवेन्यू जो होने वाले हैं वो बहुत दमदार हो सकते हैं। कंपनी के पास जो रिसोर्सेज है उनका यूज करते हुए मैनेजमेंट अपना बहुत अच्छा दिमाग लगाएगा। राइट, तो इससे कि बहुत अच्छा रेवेन्यू फ्यूचरिस्टिक आ सकता है, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करें। यहाँ पर ग्रोथ जो देखने को मिलती है वो 60, 88 और 25। राइट, तो 25 दैट मीन्स कि जून, दैट मीन्स एक क्वार्टर में 25, तो 100 करोड़ रुपए का, दैट मीन्स कि कंपनी की जो खुद की
खुद की जो फ्लीट है वो ऑलरेडी 95% के आसपास में कैपेसिटी पे चल रही है, यूटिलाइजेशन चल रहा है, मतलब उसके पास तो जगह है नहीं। तो कंपनी को अपना रेवेन्यू नेट प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा और फ्लीट्स खरीदनी पड़ेगी, जिसमें और खर्चा कंपनी को हो सकता है, जिसमें कंपनी का अगेन आने वाले टाइम में इंटरेस्ट बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट्स अगेन कम हो जाएंगे। तो दैट्स अगेन एंड इश्यू ओवर इन द लॉन्ग, बिकॉज ये कैपिटल इंटेंसिव जो कंपनी है। नेक्स्ट यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव होते हुए ध्यान रखिए चीज, एक मेन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए कि कैपिटल इंटेंसिव कंपनियों के लिए सबसे मेन चीज होती है कि उनका जो पैसा है रुकना नहीं चाहिए पूरे के पूरे साइकिल कंप्लीट होने के बाद में। अब यहाँ पे कंपनी का अगर हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी जो नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है पूरे रेवेन्यू के मुकाबले लगभग 10% के आसपास में नेट प्रॉफिट 10% भी नहीं निकाल पा रही है, लगभग 6% के आसपास में नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है, कहीं पर 10%, तो 6-7% के आसपास में नेट प्रॉफिट आ रहा है। 6-7% के नेट प्रॉफिट के अंदर में कंपनी का अगर पैसा अटक जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हो कि कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स अटक गया 14 करोड़ रुपए, तो कंपनी आगे फ्यूचरिस्टिक काम को कैसे दे, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट, एक तो सैलरीज वगैरह बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं और खर्चे इतने होते हैं, उसके बावजूद अगर पैसा अटक जाए, सामने से आए ही ना, तो फिर एक बहुत बड़ा बिज़नेस को चला पाना बहुत मुश्किल काम है। और वो हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में देख भी पा रहे हैं कि कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये पैसा मेनली जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पॉजिटिव हो कैसे रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आपको 4 करोड़ रुपए पॉजिटिव देखने मिला, बिकॉज़ कंपनी ने यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट जो है उसको पॉजिटिव किया हुआ है। दूसरा डेप्रिसिएशन को इन्होंने कैश जो है, जो कि बड़ा खर्चा होता है मेनली, क्योंकि वो लोन वाला पैसा तो चुकाना तो पड़ेगा, तो जो जिसको हम बोलते हैं, इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आप मान के चलो आपने कोई लोन लिया, आपने ईएमआई पे की, ईएमआई का 2 कैटेगरी होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और एक इंटरेस्ट अमाउंट। तो इंटरेस्ट अमाउंट तो ये हो गया और ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बावजूद वो प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट अमाउंट है, इन दोनों को इन्होंने वापस ऐड कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है एक्टिविटी वाला वो 3.25 करोड़ रुपए से पॉजिटिव दिखा रहा है। दैट इज ए नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव, नॉट इन द पॉजिटिव सेंस नेगेटिव। दूसरा, शॉर्ट टर्म यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह हैं, उनसे भी कंपनी ने पैसा लिया हुआ है जिसको चुकाना है। दैट मीन्स कि कैश फ्लो की हालत खराब है, अभी भी खराब है, इससे पहले के जो साल थे उनमें भी खराब थी, और आने वाले टाइम के अंदर में भी खराब होने की ही उम्मीदें नजर आ रही हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, आई वुड से कि कंपनी के अंदर में पैसा लगाना इस वैल्यूएशन के ऊपर में मुझे ज़्यादातर ठीक नहीं लग रहा है आज के दिन को देखते हुए। राइट, अब आज के दिन जो कंपनी का पी रेशियो है उसको देख लेते हैं एक बार। कंपनी ने आज के दिन वैल्यूएशन जो लगाई है कमाई के हिसाब से, वो कितनी ज़्यादा लगाई, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2 करोड़ फॉर द क्वार्टर। पिछले साल के हिसाब से हम लोग जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसको यूज़ करते हुए देखते हैं, तो यहाँ पे 5 करोड़ के मैं आसपास से 6 करोड़ के आसपास का यहाँ पे आप देखने की कोशिश करो, बिकॉज कंपनी का ट्रेड रिसीव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं 5 करोड़ ही मान के चलूंगा, जिसको देखते हुए कंपनी का 21 का पी रेशियो देखने को मिलता है, जिसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो इसका है 16 का, इसका है 10 का और इसका है 14 का। तो कंपनी ने ऑलरेडी अपनी जो अच्छी खासी वैल्यूएशन लगा ली है, मार्केट इस वक्त लॉजिस्टिक्स कंपनियों को वैल्यू नहीं दे रहा है। राइट, दूसरी पीबी रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी की जो ऑफ एफिशिएंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है, सॉरी जो नेटवर्थ है इसकी 20 करोड़, 20 करोड़ के हिसाब से यहाँ पर जो और पैसे उठा रहे हैं दैट इज 30 करोड़, 20, 30, 50, 50, 45, तो लगभग यहाँ पर 2.3 के आसपास का पीबी रेशियो जिसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर 2.8, 2.5 और 1, दैट मीन्स कि अगेन कंपनी ने अच्छी खासी वैल्यूएशन इस पर भी लगा ली है। राइट, सो आई डोंट थिंक कि कंपनी के अंदर में यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग टर्म अभी व्यू बनाना ठीक नहीं है, शॉर्ट टर्म व्यू भी अभी बनाना ठीक नहीं है, और लिस्टिंग गेन का भी कुछ ज़्यादा खास जूस छोड़ा हुआ नजर आ नहीं रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, कल फिर मिलते हैं वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।